आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में तकरीबन 2200 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इंतखाबी कमीशन खुसूसी तफसीली नजरसानी पहल के तहत आज बिहार में वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाये करेगा। बैंकारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2025 की अहम दफात आज से नाफिज हो जाएंगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। स्पेक्ट्रम अलॉट करने का तरीक़ाकार भी तैयार कर लिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगस्त और सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिश होने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर हाफ सेंचुरी बनाकर नॉट आउट हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी जाएंगे, जहां वो तकरीबन 2200 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। किसानों की बहबूद के लिए एक अहम कदम उठाते हुए वजीर आजम वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत मुल्क भर में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा 9 करोड़ 70 लाख से जायद किसानों के बैंक खातों में सीधे मुंतकिल किए जाएंगे। इस तरह मज़कूरा स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली रकम की मिकदार 3,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। वाराणसी में सड़क राब्तों को बेहतर बनाने की खातिर जनाब मोदी बुनियादी ढांचे के कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम वाराणसी भदोही रोड और छितौनी शूल टंकेश्वर रोड को चौड़ा करने और उसे मुस्तहकम बनाने, नीज हरदत्तपुर में रेलवे और ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। खित्ते में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की खातिर वजीर आजम स्मार्ट तकसीमकारी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी जल जीवन मिशन के तहत देही इलाकों में पीने के पानी की 47 स्कीमों का इफ्तिताह भी करेंगे। उनके इस दौरे के मौके पर अहम ऐलानात में शहर की हुदूद के अंदर 53 स्कूली इमारतों को जदीद तर्ज पर ढालने के काम का इफ्तिताह भी शामिल है। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू झारखंड के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की 45वें तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया इंस्टीट्यूट के अटल इख्तराई मरकज में कबायली खवातीन की जानिब से लगाई गई एग्जीबिशन देखने जाएंगी। वो तकसीम असनाद तकरीब में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा को DSc डिग्री से नवाजेंगी। सदर जमहूरिया इस मौके पर 20 होनहार तलबा को सोने के मेडल्स भी अता करेंगी। इंतखाबी कमीशन वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी पहल के तहत आज बिहार में वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाये करेगा। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि रियासत के सभी 38 जिलों में तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों को वोटर फहरिस्तें फराहम की जाएंगी और इन वोटर फहरिस्तों को डिजिटल शक्ल में भी दस्तयाब कराया जाएगा। हमारे नुमाइंदगार ने बताया है कि यह अमल मुनसिफाना और सबकी शमूलियत वाले चुनाव को फरोग देने में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदगार से। बिहार में वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाया होने के बाद आज से दावे और एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। इस काम के लिए बूथ सतह के 90,000 अफसरों को मुतय्यन किया गया है। रियासत के सभी 243 असेंबली हलकों में सियासी पार्टियां और राय दहिंदगान चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसरों को अपने दावे और एतराज़ात पेश कर सकेंगे। राय दहिंदगान की शिकायत के इजाले के लिए खुसूसी कैंप भी लगाए जाएंगे। ये अमल अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगा। दावों और एतराज़ात से मुतालिक दरखास्तों की जांच 25 सितंबर तक कर ली जाएगी। इसके बाद हतमी वोटर फहरिस्तें 30 सितंबर को शाया की जाएंगी और इसी हतमी फहरिस्त की बुनियाद पर ही रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
इंतखाबी कमीशन ने ये बात दोहराई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVMs में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसने कहा है कि पिछले साल कराए गए महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के दौरान वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मीलान में किसी तरह का फुकदान नहीं पाया गया। इंतखाबी कमीशन ने बताया कि 10 उम्मीदवारों की तरफ से मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर 10 असेंबली हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच और तस्दीक का काम किया गया और सभी केसों में ये मशीनें तशखीस की जांच में सही साबित हुईं। जांच और तस्दीक का ये काम 8 दरख्वास्त गुजारों की मौजूदगी में किया गया और सभी हारने वाले उम्मीदवार थे। बैंकारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2025 आज से नाफिज हो जाएगा। इसका मकसद बैंकारी शोबे में गवर्नेंस के मयारात को बेहतर बनाना, नीज रकूमात जमा करने वालों और सरमायाकारों के लिए और ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मज़कूरा एक्ट को इस साल 15 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था। वजारत खजाना ने कहा है कि इसका मकसद सरकारी मिल्कियत के बैंकों में ऑडिट के मयार को बेहतर बनाना और इमदाद बाहमी बैंकों में चेयरपर्सन और कुल वक्ती डायरेक्टरों को छोड़कर दीगर डायरेक्टर साहिबान के ओहदे की मियाद में इजाफा करना भी है। मज़कूरा एक्ट की दफात का मकसद खातिरख्वाह सूद की हद पर नजरसानी करके इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना है, जिसमें 1968 से कोई तब्दीली नहीं की गई है। बैंकारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2025 में 5 मुख्तलिफ कवानीन में मजमूई तौर पर 19 तरामीम शामिल हैं। इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकारी इंजबाती एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और तहवील में लेने और मुंतकली से मुताल्लिक बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 शामिल हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के आगाज के लिए लाइसेंस मिल गया है और इस सिलसिले में स्पेक्ट्रम के लिए एक तरीक़ाकार भी वज़ह किया गया है। नई दिल्ली में मोबाइल टेलीफोनी के 30 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मोबाइल कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 11 बरस में भारत का डिजिटल सफ़र गैर मामूली रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता दहाई में दूर दराज के गांवों से मेट्रो शहरों तक डिजिटल रसाई ने शहरियों को बाख्तियार बनाया है और भारत को किफ़ायती और सबकी शमूलियत वाली टेक्नोलॉजी में एक आलमी लीडर बना दिया है। भारत नेट परियोजना के आधार पर आज देश के 2,14,000 ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं OFC फाइबर के साथ, और भारत नेट द्वितीय योजना के आधार पर $17 बिलियन 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना किसी अमेरिका और यूरोप ने नहीं सोचा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 6.5 लाख गांवों को OFC ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब 1 अरब 20 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 286% इजाफा हुआ है और ये 97 करोड़ है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि मोबाइल डेटा की शरहों में 96.6% की कमी के साथ भारत दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा फराहम करने वाला मुल्क बन गया है। जनाब सिंधिया ने कहा कि 5G नेटवर्क मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच गया है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के दूसरे मरहले में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। IMD के डायरेक्टर जनरल M मोहपात्रा ने कहा कि मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में अगस्त से सितंबर तक मामूल से ज्यादा बारिश हो सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि शिमाल मशरक़ी और उससे मुत्तसिल मशरक़ी खित्तों, मुल्क के वस्ती और जनूब मगरबी जज़ीरा नुमा में कहीं कहीं मामूल से कम बारिश का इम्कान है। For the second half of the monsoon season, that is August and September, as well as rainfall during August 2025. We told that it will be above normal, but certainly it has become a higher side of the normal, that is about 5% above normal. Good thing is that during this month of July, which is the rainiest month of the year, the central India has got the maximum rainfall at 21.9% above normal. वहीं IMD ने आज आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है और आइंदा दिनों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। शिमला में मौसमियात के मरकज के मुताबिक रियासत में इस साल मानसून में मामूल से 24% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश मंडी जिले के बीजाही में रिकॉर्ड की गई है, जबकि कांगड़ा जिले में धर्मशाला और कुल्लू जिले में कोठी के मकाम पर 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से 291 सड़कों का रास्ता बंद है। इसके अलावा 416 बिजली के ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी की 219 लाइनें काम नहीं कर रही हैं। इस मॉनसून सीजन में रियासत को सरकारी इमलाक के ताल्लुक से अब तक 1662 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। एक तारीखी इक़दाम के तहत सिक्किम सरकारी मुलाजमीन के लिए सबैटिकल लीव को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। ज़ाती और पेशावराना सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए मुतारिफ की गई इस स्कीम में आर्जी स्टाफ को भी शामिल किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सबकी शमूलियत और लचकदार इंतज़ामी तरीक़ेकार की जानिब एक अहम कदम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में कई अहम तिजारती शराकतदारों पर महसूलात बढ़ाने से मुताल्लिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। नए महसूलात का मकसद बकौल इंतजामिया तिजारती खसारे को कम करना है, जिसका अमरीकी मईशत और कौमी सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। नई पॉलिसी के तहत 68 ममालिक और 27 यूरोपीय यूनियन मेंबरों को 10% डिफॉल्ट टैरिफ का सामना करना होगा। क्रिकेट में कल लंदन के केनिंगटन ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने करुण नायर की निसफ सेंचुरी की बदौलत खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए थे। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी मशहूर ट्रिपल सेंचुरी के बाद नायर की भारत के बाहर ये पहली निसफ सेंचुरी है। नायर और वाशिंगटन सुंदर ने 51 रन की साझेदारी की। कल एथेंस में 17 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खवातीन कुश्ती खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और कुल 5 तमगे जीते, जिनमें सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। भारत की रचना ने खवातीन के 43 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में सोने का पहला तमगा हासिल किया। उन्होंने चीन की शेंगहुआंग को 3-0 से हराया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने मालेगांव बम धमाका मामले में मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत के जरिए सभी 7 मुलजिमों को बरी किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने रेलवे को 4 प्रोजेक्टों के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ जगह दी है। हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में 7 अगस्त तक की तोसी। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। आलमी खबरों के सफ़े की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, म्यांमार में नई वफाकी हुकूमत का ऐलान। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में तकरीबन 2,200 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इंतखाबी कमीशन खुसूसी तफसीली नजरसानी पहल के तहत आज बिहार में वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाये करेगा। बैंकारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2025 की अहम दफात आज से नाफिज हो जाएंगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। स्पेक्ट्रम अलॉट करने का तरीक़ाकार भी तैयार कर लिया गया है। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर हाफ सेंचुरी बनाकर नॉट आउट हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।